जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल रिजल्ट पथ 91 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डाइस यानी पासा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट, जैसा कि डाइस या पासे से संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डाइस से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, जितनी भी जानकारियां होती हैं, वो सब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक, पहले डाइस या पासे से क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन जैसे आते हैं उसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक पासा एक डाइस बनाया गया है। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, डाइस की बेसिक कॉन्सेप्ट होती क्या है, डाइस यानी कहते किसे हैं। ठीक, पहले डाइस या पासे के बारे में तो जाना जाए कि डाइस या पासा कहते किसे हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना जाए। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक क्या डाइस दिख रहा है, पासा दिख रहा है। अब देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है स्टूडेंट्स, मतलब पासे को, मतलब कि पासे से संबंधित जो भी जानकारी है या पासा होता क्या है उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। पहला पॉइंट इसमें होगा कि पासा जो दिखता है, ठीक, जो भी डाइस होता है, जो भी पासा होता है, वो दिखता कैसा है। ठीक, स्टूडेंट्स क्या होता है, पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक, पासा स्टूडेंट्स क्या होता है, एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। ठीक, पासा क्या है, पासा एक त्रिविमीय आकृति है। अब देखिए स्टूडेंट्स, त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया कि त्रिविमीय, त्रिविमीय का मतलब समझ लीजिए। त्रि का मतलब हो गया तीन, विमी का मतलब हो गया विमाओं वाला। ठीक, त्रि का मतलब क्या हो गया तीन, अविमीय का मतलब क्या हो गया विमाओं वाला। यानी कि कोई भी आकृति है अगर वो तीन विमाओं की है, ठीक, तो पासा क्या होगा, एक त्रिविमीय आकृति होती है, मतलब तीन विमाओं वाली आकृति होती है। अब स्टूडेंट, त्रिविमीय का मतलब समझ लीजिए। त्रिविमीय का मतलब होगा कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है, तो त्रिविमीय का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जिस आकृति में। ठीक, अब क्या होगा, द्विविमीय का मतलब क्या होगा, द्वि का मतलब होता है दो, विमीय का मतलब होता है विमा वाला, दो विमा वाला। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी वह क्या होगा, द्विविमीय आकृति होगी। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी वह क्या होगा, त्रिविमीय आकृति होगी। तो स्टूडेंट्स, पासा क्या होता है, एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक, दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपके फिगर में दिख भी रहा होगा कि पासा में क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं। पासा में 8 कोने होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, पासा में क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं। अब देखिए पासा में 8 कोने होते हैं। 8 कोने यहाँ पे फिगर में दिखाई भी दे रहे हैं। कौन कौन से, आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। ठीक, तो पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। पासा में क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, पासा में 6 आकृतियां होती हैं। ठीक स्टूडेंट्स, पासा में स्टूडेंट्स क्या होता है, 6 आकृतियां होती हैं। ठीक, 6 आकृतियां कौन कौन सी, देख लीजिए। 6 आकृतियों में कौन कौन सा होगा, ए आपका क्या होगा कि ए बी ई और एफ वाला, ठीक, ऊपर वाला। इसके बाद क्या होगा, इसका ठीक अपोजिट क्या आएगा, डी सी जी और एच आएगा। ठीक, तो एक ऊपर वाली आकृति, एक ठीक इसके अपोजिट वाली, क्या हो गया, 2 आकृतियां हो गई। ठीक, अब तीसरी आकृति आप ले लीजिए, कौन सा, ए ई एच और डी हो गया। और ठीक इसके अपोजिट वाला क्या हो गया, बी सी जी और एफ वाला ले लीजिए। ठीक, तो ठीक इसके अपोजिट हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 आकृतियां हो गई। पांचवी आकृति आपकी कौन सी हो गई, ए बी सी और डी वाली।
और छठवीं कौन सी हो गई, ई एफ जी और एच वाली। ठीक, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, पासा में 6 आकृतियां होती है। चौथा पॉइंट आपका आता है, पासा में 12 किनारे होते हैं। पासा में स्टूडेंट्स क्या होता है, 12 किनारे होते हैं। ठीक, पासा में 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे कौन कौन से स्टूडेंट्स, आपका एक हो गया पहला आपका ए बी हो गया, एक क्या हो गया, मान के चले, ठीक है, ये ऐसे काउंट करते हैं इसको, ए बी हो गया, ए ई हो गया, ई एफ हो गया, एफ बी हो गया, 4 ये आपके हो गए। ठीक, और पांचवा क्या हो गया, डी सी हो गया, छठवा क्या हो गया, सी जी हो गया, सातवां क्या हो गया, जी एच हो गया, आठवां क्या हो गया आपका, एच डी हो गया। ठीक, 8 हो गए आपके किनारे। अब 9वां क्या हो गया, ए डी हो गया, 10वां क्या हो गया, ई एच हो गया। अब 11वां क्या हो गया, यहाँ पे आप इसको ले लेंगे, अगर यहाँ से काउंट करते हैं 11वां तो बी सी हो गया, और 12वां काउंट करेंगे तो क्या हो गया, एफ जी हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, पासा में 12 टोटल किनारे होते हैं। ठीक, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। पासा एक क्या होता है, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति का मतलब क्या होता है कि पासा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। पासा में क्या होता है, 8 कोने होते हैं। पासा में 6 आकृतियां होती हैं। पासा में क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 किनारे होते हैं। ठीक, अब देखिए 5वां पॉइंट क्या होगा इसमें, पासा पासा में लंबाई चौड़ाई और स्टूडेंट्स क्या होता है, पासा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, पासा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। पासा में 8 कोने होते हैं। पासा में 6 आकृतियां होती हैं। पासा में क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 किनारे होते हैं। और पासा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें बात समझने वाली है। जैसे यहाँ पे दिया है कि क्या आकृतियां, आकृतियां का क्या होता है, कहीं कहीं आपके क्या होगा, लिखा होगा आकृति, चाहे सतह चाहे फलक। तो चाहे आकृति कहे, चाहे सतह कहे, चाहे फलक कहे, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक, अब कहा इसमें कि पासा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि पासा एक घन की तरह क्या होती है, आकृति होती है। पासा स्टूडेंट्स क्या होता है, घन की तरह आकृति होती है। क्यों, क्योंकि घन में भी क्या होता है कि घन भी एक त्रिविमीय आकृति होती है। उसमें भी आपके 8 कोने होते हैं, उसमें भी 6 आकृतियां होती हैं, उसमें भी आपके क्या होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और घन में भी क्या होता है, आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है स्टूडेंट्स, बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पासा क्या होता है, घन की तरह क्या होती है स्टूडेंट्स, आकृति होती है। और स्टूडेंट्स इसमें एक समझने वाली बात है, यहाँ पे तो आपको फिगर में 6 आकृतियां ऐसे दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसी भी सिंगल पासे में अगर सामने से आप देखेंगे तो केवल 3 आकृतियां ही दिखाई देगी। कोई भी आप सिंगल पासा होगा, आप उसमें देखिए, सामने से देखेंगे तो हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, केवल 3 आकृतियां ही दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद होगी कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो गई, समझ में आ रही होंगी। अब इसके आगे पढ़ा जाए कि पासा के प्रकार क्या होते हैं या पासा कितने प्रकार का होता है। अब मुझे पूरी उम्मीद होगी कि पासे के बारे में अब टोटल आपको क्या होगा, मालूम हो गया होगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या, हम लोग अब पासा के बारे में जान गए। अब पासा कितने प्रकार का होता है और उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक, बताया गया आपको क्या कि कोई भी सिंगल पासा है, उस समय अगर आप सामने से देखेंगे स्टूडेंट्स तो केवल क्या होगा, केवल 3 आकृतियां ही क्या होगा स्टूडेंट्स, दिखाई देंगी। ठीक, तो अब जैसे क्या है, डाइस या पासा के क्या हो गए प्रकार। ठीक, अगर इसके प्रकार में जाते हैं हम लोग, इसके कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट, तो पासा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पासा स्टूडेंट्स क्या होता है,
दो प्रकार का होता है। पासा स्टूडेंट्स क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सामान्य या साधारण पासा। सामान्य या साधारण पासा, ठीक। दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपका मानक पासा। दूसरा स्टूडेंट्स क्या होता है? मानक पासा, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? पासा क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो गया? सामान्य या साधारण पासा, ठीक। दूसरा स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका? मानक पासा। ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स बढ़िया से समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो पासा पासा के बारे में हम लोग जान लिए। पासा कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग जान लीजिए। अब जो इसके प्रकार होते हैं उस प्रकारों को क्या होगा हम लोग समझेंगे। उस प्रकारों में क्या होता है, क्या नियम होते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन का क्या करेंगे हम लोग, कैसे आंसर देंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक। तो पासा क्या हो गया? पहला है आपका सामान्य या साधारण पासा। दूसरा क्या हो गया स्टूडेंट्स? मानक पासा, ठीक। तो पहले सामान्य या साधारण पासे को समझा जाए कि सामान्य या साधारण पासा किसे कहते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर सामान्य या साधारण पासा या आपको मानक पासा आपको मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा पहले आपको कि अब देखिए इसके जो भी नियम होंगे, जो भी रूल होंगे उसको समझना होगा, तभी आप उसको बता पाएंगे कि नहीं ठीक है सामान्य या साधारण पासा किसे कहेंगे और किसे मानक पासा कहेंगे, ठीक। तो पहले तो क्या करना है, पहचानना है उस पासे को देखकर कि वह सामान्य पासा है कि मानक पासा है। दूसरी चीज क्या है कि सामान्य या मानक से आंसर कैसे निकालेंगे। तो केवल सिंगल पासे में ही क्या होता है, कोई एक ही पासा, कोई सिंगल ही पासा दिया रहेगा तभी उसमें हम लोग सामान्य और मानक जानकर क्या करेंगे, उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक। डबल या ट्रिपल या आपके चार पासे हो गए, ठीक। तो आपके चाहे दो पासे, चाहे तीन या चार पासे या पांच पासे एक साथ दे दिया और उनपे क्वेश्चन पूछ दिया तो उनपे अलग नियम होता है। लेकिन अगर कोई सिंगल पासा पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो सिंगल पासे पे अगर क्वेश्चन पूछता है, किसी एक पासे पे पूछेगा तो पहले आप क्या करेंगे, उसमें सामान्य या मानक देखेंगे, फिर उसके बाद जो उसके रूल होते हैं उसके रूल के हिसाब से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसका आंसर देंगे, ठीक। तो सामान्य या साधारण पासा क्या होगा, पहचानने के लिए हम लोगों को क्या होगा, कोई एक सिंगल पासा लेना होगा। जैसे मान के चलिए आपको बताया गया कि कोई भी अगर पासा आप देखते हैं सामने से तो केवल उसकी क्या होता है स्टूडेंट्स, तीन आकृतियां ही क्या होता है, दिखाई देती है, ठीक। यहाँ पे एक हम लोग पासा बनाते हैं, कोई भी सिंगल पासा आप लेंगे, ठीक। तो उसमें सामने से क्या होगा स्टूडेंट्स, केवल तीन आकृतियां ही क्या होंगी, दिखाई देंगी। तीन आकृतियां आपकी दिखाई नहीं देंगी, ठीक। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक सिंगल पासा बना हुआ है तो इसमें क्या होगा, केवल सामने से आप देखेंगे स्टूडेंट तो केवल तीन आकृतियां ही दिखाई देंगी, टोटल तीन आकृतियां ही दिखाई देंगी। और जो तीन आकृतियां दिखाई दे रही हैं उनके विपरीत वाली आकृति क्या होगा स्टूडेंट्स, नहीं दिखाई देगी, ठीक। तो अब यहाँ पे तीन आकृतियां दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट्स, आपको बताया गया यहाँ पर, इससे पहले ही बताया गया आपको पासे के बारे में कि पासा में क्या होता है स्टूडेंट, छह आकृतियां होती है और सामने से आप कोई देखेंगे तो क्या होगा, केवल तीन आकृतियां ही आपको दिखाई देंगी, ठीक। तो मान के चलिए कि छह आकृतियों में से तीन आकृतियां आपकी दिखाई दे रही हैं जो, तो तीन आकृतियों के अंक यहाँ पे क्या किए जाए, दर्शा दिए जाए। जैसे मान के चलिए सपोज सामान्य साधारण पासा है ना, तो मान के चलिए कि यहाँ पे एक क्या हो गया, एक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, छह हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया, दो हो गया, ठीक। अब क्या होता है कि पासे में आपका टोटल क्या होता है, एक दो तीन चार पांच और छह क्या होता है स्टूडेंट्स, आकृतियां होती है, ठीक। तो छह आकृतियां होती हैं तो किसी पासे को आप सामने से देख रहे हैं तो केवल तीन आकृति ही दिखाई दे रही है। और तीन आकृतियों पे आपने अगर अंक निर्धारित कर दिए, ठीक, कौन कौन सा अंक ले लिया गया आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे एक ले लिया गया है, कौन सा ले लिया गया, दो ले लिया गया, और स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका, छह ले लिया गया। कौन कौन सी आकृति नहीं ली गई, तीन चार और पांच। अब देखिए कोई भी सिंगल पासा है तो पहले उसमें सामान्य या मानक कैसे आप जानेंगे, पहले उसको समझ लिया जाए। तो अब ये सिंगल पासा यहाँ पे है, आपका तीन आकृति दिख रही है और तीन आकृतियों के अंक आपके यहाँ पे टोटल लिख लिए गए हैं। अब देखिए सामान्य या साधारण पासा में आपका पहला रूल क्या होता है, पहला नियम क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक।
इसका पहला नियम होता है कि अगर कोई भी आकृति, ठीक, किसी सिंगल पासे में, ध्यान से समझ लीजिएगा, किसी भी सिंगल पासे में कोई भी एक पासा आपका दिया गया है, तो उस पासे में क्या होगा, जो आपकी तीन आकृतियां दिखाई दे रही हैं, तीन आकृतियां यहाँ पे कौन कौन सी, एक वाली दिखाई दे रही है, दो वाली दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, और कौन सी दिखाई दे रही है, 6 वाली दिखाई दे रही है। ठीक, तो अगर किसी सिंगल पासे में दिखाई देने वाली तीन आकृतियों में से, जरा ध्यान से समझिएगा, किसी भी सिंगल पासे में दिखाई देने वाली तीन आकृतियों में से किसी भी दो आकृति के अंकों का योग अगर क्या होता है स्टूडेंट, 7 हो जाता है, तो उसे आप साधारण या सामान्य पासा कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी दो आकृति आप लेंगे, जैसे मान के चलिए 1 और 2 वाली लिया गया, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 ही हो रहा है। 2 और 6 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 और 1 ले रहे हैं, अगर ये दो आकृति आपका कौन सा 6 और 1 ले रहे हैं, तो इनका योगफल कितना हो जा रहा है स्टूडेंट, 7 हो जा रहा है। तो पासा में क्या होता है, सामान्य या साधारण पासे में क्या होगा, दिखाई देने वाली तीन सतहों के अंकों में से किसी भी दो सतह के अंकों का योग क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप 2 और 1 करते हैं तो 3 हो गया, 2 और 6 करेंगे तो 8 हो गया, और कौन सा आकृति आपने स्टूडेंट्स ले लिया, 6 और 1 ले लिया, 7 हो गया। तो यहाँ पे तीनों आकृतियों में से किसी भी दो सतह के अंकों का योग क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, 7 हो जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया आपका, सामान्य या साधारण पासा हो गया। अब देखिए सामान्य या साधारण पासा हम लोगों ने क्या किया, जान लिया कि यह सामान्य पासा है, मानक पासा तो है नहीं, यह क्या है, सामान्य पासा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा कि इसका इस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर कैसे आप देंगे। ठीक स्टूडेंट, अगर इस पे क्वेश्चन आ गए तो इसका आंसर आप कैसे देंगे। जैसे यहाँ पे कह दिया स्टूडेंट्स कि क्या करना है, हमको एक के विपरीत बताना है, कि जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख भी रहा है आकृति में कि किसी भी पासे में क्या होगा, सामने से आप देखेंगे तो केवल तीन आकृतियां ही आपको दिखाई देंगी। ठीक, अब तीनों आकृतियां जो दिखाई दे रही हैं उनके विपरीत कौन कौन से अंक आएंगे, आपको कैसे क्या होगा, उसको कैसे आप बताएंगे। तो पहले तो हम लोग निर्धारित कर लिए कि यह क्या है, सामान्य पासा है। अब दूसरा क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भाई आप क्या कीजिए, 1 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत बताइए, और क्या आप कीजिए स्टूडेंट्स, आप 6 के विपरीत बताइए कि 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, और 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब यहाँ पे समझिए कि इसका आंसर कैसे देंगे। ठीक, तो दिखाई देने वाली तीन सतहों में से किसी भी दो सतह के अंकों का योग तो 7 होना चाहिए सामान्य पासे में। ठीक, लेकिन अगर मान के चलिए सपोज दैट, दूसरा रूल जो इसका क्या करेगा, आंसर दिलाएगा आपको, वह क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर दिखाई देने वाली सतह 1 है तो इसके विपरीत जो आएगा, ठीक, दिखाई देने वाली अगर सतह वाली है जिसपे 1 आया है, जिस सतह पे 1 आया है, ठीक, तो स्टूडेंट्स 1 के विपरीत कौन सा होगा, आई बात समझ में। तो 1 के विपरीत का मतलब कौन कौन सी आकृति आपकी नहीं दिखाई दे रही है, 3, 4 और 5 नहीं दिखाई दे रही है, तो 1 के विपरीत क्या आ सकता है, तो सामान्य पासे में स्टूडेंट्स विपरीत वाला जो आपका सतह होगा, ठीक, जैसे यहाँ पे 1 वाली है जो सतह है दिखाई दे रही है, तो इसके ठीक विपरीत वाला कौन सा आएगा, तो एक के विपरीत क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 के विपरीत वह अंक आएंगे कि 1 और उनको क्या करेंगे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका योगफल 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा बात समझिए, जैसे 1 के विपरीत हमको लेना है, तो 1 के विपरीत हमको लेना है तो कौन कौन सी आकृति आपका नहीं दिखाई दे रही है, 3, 4 और 5 नहीं दिखाई दे रही है। तो अब ये यानी कि सामान्य पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, सामान्य पासे में दो विपरीत सतह के अंकों का योग स्टूडेंट 7 नहीं होना चाहिए। 7 से कम हो सकता है, 7 से अधिक हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट 7 नहीं होना चाहिए। तो 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 1 के विपरीत आपका स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, 3 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, 1 के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, 4 भी आ सकता है, क्योंकि 1 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 नहीं होगा। ठीक, 1 के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1 और 5 जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि सामान्य पासे में क्या होता है, दो विपरीत सतहों के अंकों का योग, कोई भी दो सतह लेंगे जो एक दूसरे के विपरीत है, उनके अंकों का योगफल स्टूडेंट 7 नहीं होना चाहिए, 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कह दे कि 1 के विपरीत हमको बताइए, तो 1 के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3, 4 और
5 इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, एक के विपरीत। कंफर्म आप यहाँ पे नहीं बता सकते। अब देखिए अब दो के विपरीत कौन सा होगा, जो दिखाई दे रही है सतह उसी पे तो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, दो के विपरीत आपका क्या हो सकता है, 3 भी आ सकता है। दो के विपरीत आपका क्या हो सकता है, 4 भी आ सकता है। और स्टूडेंट्स दो के विपरीत 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए दो के विपरीत 3 भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। दो के विपरीत आपका 4 आ सकता है, क्यों, क्योंकि 2 और 4 जोड़ेंगे 6 आएगा। 7 तो नहीं ना हो रहा है। अब क्या हो गया, बचा कौन सा, 2 और 5। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 के विपरीत 5 आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, 2 के विपरीत 5 नहीं आएगा। अब देखिए तीसरा आपका क्या है कि पूछे कि 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 6 के विपरीत आपका स्टूडेंट्स दो दिखाई नहीं दे रही थी सतह, कौन सी, 3 वाली। तो 6 और 3 क्या होगा, 6 के विपरीत 3 भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि 6 3 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे भाई इसका योगफल विपरीत वाले अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 7 नहीं ना होना चाहिए, 7 से कम या अधिक हो सकता है। तो 6 के विपरीत स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 के विपरीत 4 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 4 क्या होता है, 10 होता है। 6 के विपरीत आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 5 आपके क्या हो जाएंगे, 11। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई सिंगल पासा दिया है तो सिंगल पासा दिया है तो स्टूडेंट्स पहले सिंगल पासे पे क्वेश्चन देगा, तो पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, पहले आप देखेंगे कि वह सामान्य पासा है कि मानक पासा है। ठीक, दोनों में से आपने क्लियर कर लिया कि नहीं सामान्य है या मानक है। ठीक, तो अब उनके नियम के अनुसार क्या होगा कि आप उनका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल बढ़िया से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे क्या होता है, मानक पासा देखेंगे हम लोग। मानक पासा किसे कहते हैं और मानक पासे में आप स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर कैसे देंगे। देखिए सामान्य पासे में विपरीत अंकों का जो आंसर होता है वो क्या होता है, कन्फर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन मानक पासे में स्टूडेंट्स क्या होता है, विपरीत सतह के अंकों का जो भी विपरीत मतलब जिस सतह के विपरीत वाला अंक रहेगा, अगर उसको मालूम करना है विपरीत वाला, जैसे एक के विपरीत हमको मालूम करना है, तो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पे क्लियर होगा। ठीक, तो दूसरा स्टूडेंट्स क्या है आपका, दूसरा यहाँ पर है मानक पासा। मानक पासा, ठीक स्टूडेंट जरा इसको समझ लीजिए। अब देखिए मानक पासे में पहला पॉइंट आपको क्या होगा, पहले कोई सिंगल पासा दिया है तो उसमें हम ज्ञात करेंगे कि सामान्य है कि मानक है। ठीक, तो मानक पासे में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक, उसका अपोजिट होगा। जैसे सामान्य पासा जो था, तो सामान्य पासे का ठीक उल्टा ही क्या होगा आपका मानक पासे में होगा। और कोई ज्यादा ऐसी की बिल्कुल अलग डिफिनेशन या बिल्कुल अलग कोई रूल नहीं है। ठीक, उसका जो सामान्य पासे का ठीक अपोजिट दोनों रूल होगा, वही क्या होगा मानक पासा। मानक पासे का ठीक अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका सामान्य पासा होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अपोजिट होते हैं। अगर मानक का आप अपोजिट करेंगे तो सामान्य मालूम हो जाएगा, सामान्य पासे का अपोजिट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मानक पासा मालूम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स मान के चलिए कि यहाँ पे कर दिया जाए 3 कर दिया जाए। ठीक, तो एक सिंगल पासा दिया गया है और इस सिंगल पासे में क्या हो गया, जो पासे में 3 आकृतियां सामने से दिखाई दे रही हैं और 3 क्या हो रहा है, आकृतियां आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। पासा में क्या होता है, टोटल 6 आकृतियां होती हैं। तो 6 आकृतियों में से 1 2 3 4 5 6 में से क्या है स्टूडेंट्स, आपका 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 6 दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी क्या है, एक वाली आकृति क्या हो रही है स्टूडेंट्स, नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, 4 वाली नहीं दिखाई दे रही है और स्टूडेंट्स क्या हो रही है, 5 वाली आकृति आपकी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, तो अब देखिए बिल्कुल सामान्य पासे का ठीक उल्टा क्या होगा, मानक पासा। ठीक, तो अब मानक पासे में क्या होगा कि दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किसी भी 2 सतह के अंकों का योग स्टूडेंट 7 नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ज्यादा इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक, बशर्ते उसको आसानी से समझा जाए, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो स्टूडेंट्स मानक पासे में क्या होगा, कोई अगर सिंगल पासा दिया है, कोई एक पासा दिया है, तो उसकी दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किसी भी 2 सतह के अंकों का योग स्टूडेंट 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या होगा कि अगर कौन कौन सा आकृति आप लेते हैं, यहाँ पे 3 और 2 लेते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 3 आकृतियां आपकी क्या होगी, एक 2 वाली हो गई, एक 3 वाली हो गई, एक 6 वाली हो गई, 3 आकृति। ठीक,
तो तीन आकृतियों में से क्या हो गया, अगर किसी भी दो आकृति के अंकों का योग लेंगे तो स्टूडेंट 7 नहीं होना चाहिए। जैसे आप 3 और 2 लिए तो 5 हो गया, ठीक, 7 तो नहीं ना हुआ। 2 और 6 लिए तो 8 हुआ, 7 तो नहीं ना हुआ। 7 से कम या 7 से अधिक हो सकता है। 3 और 6 ले लेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो गया, 9। तो 3 और 2 किए 5 आया, 2 और 6 किए 8 आया, 6 और 3 कर दिए स्टूडेंट तो क्या हो गया, 9 हो गया। यानी दिखाई देने वाली जो 3 सतहें हैं उनमें से अगर 2 सतह के अंकों का योग लेते हैं स्टूडेंट तो 7 नहीं हो रहा है। तो इस वजह से यह क्या है, मानक पासा है। अगर दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किसी भी 2 सतह के अंकों का योग अगर 7 हो जाता तब वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, सामान्य पासा हो जाता है। ठीक, तो दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किसी भी 2 सतह के अंकों का योग यहाँ पे स्टूडेंट 7 नहीं है, इस वजह से यह क्या है, मानक पासा है। अब मानक पासे में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर कैसे देंगे। अगर मान के कह दिया कि 2 के विपरीत आप बताइए, 3 के विपरीत आप क्या कीजिए बताइए, 6 के विपरीत आप बताइए स्टूडेंट्स की क्या होगा। ठीक, तो अब देखिए मानक पासे में क्या हो गया कि दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किसी भी 2 सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है तो वह क्या होगा, मानक पासा होगा। ठीक, और दूसरा जो इसका रूल होगा उससे क्या होगा, इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा कि यानी कि अब क्या होगा, अगर 2 के आपको विपरीत लेना है तो 2 के विपरीत लेना है तो जो 3 सतहें आपकी नहीं दिखाई दे रही है, जैसे 1, 4 और 5 तो नहीं दिखाई दे रही है ना। ठीक, तो 2 के विपरीत कौन सा आएगा, यानी कि 2 के विपरीत वही अंक लेंगे जिसमें क्या करेंगे आप 2 को जोड़ेंगे तो उसका योगफल 7 हो जाना चाहिए। ठीक, तो अब क्या होगा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 1, 4 और 5 आकृतियां नहीं दिखाई दे रही है तो 2 के विपरीत स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। मानक पासे में क्या होता है कि विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 7 होना चाहिए। कोई भी विपरीत सतह लेंगे, कोई भी दो आप विपरीत सतह लेते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक, तो कोई भी 2 सतह आप लेते हैं जो सतहें क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो उन विपरीत सतहों के अंकों का योग स्टूडेंट्स मानक पासे में क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक, तो 2 के विपरीत क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 हो गया। 3 के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। 3 के विपरीत क्या हो गया, 4। क्यों, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। 6 के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो गया, 1, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो मानक पासे में क्या होता है, कन्फर्म आंसर आते हैं, लेकिन स्टूडेंट साधारण या सामान्य पासे में कन्फर्म आंसर नहीं आते हैं। तो मानक पासे में क्या होगा कि विपरीत सतहों के अंकों का योग स्टूडेंट्स क्या होता है, 7 होता है। जैसे 2 के विपरीत 5 आया तो 2 और 5 जोड़ेंगे 7 होगा। 3 के विपरीत 4 आया तो 3 और 4 जोड़ेंगे 7 होगा। 6 के विपरीत 1 आया तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 7 होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे आकृतियां नहीं जो दिखाई दे रही थी उनमें से क्या कीजिए, आंसर बता दिए। अब देखिए एक तरीका आपको और बता दें कि मानक पासे में क्या होगा, आंसर कैसे लाएंगे। तो मानक पासे में आंसर लाने के लिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए कि मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो किसी भी सतह का अगर पूछ रहा है, जैसे 2 के विपरीत पूछा था तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके विपरीत आने वाली सतह का योग, इसका 2 का और विपरीत सतह वाला मतलब जो इसके विपरीत आएगा दोनों का योगफल करेंगे तो 7 आना चाहिए। ठीक, आपको एक इसका दूसरा तरीका, मतलब सेम चीजें वही है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। अब क्या करना है, अगर 2 के विपरीत मालूम करना है तो भैया हम ही जानते हैं कि 2 के विपरीत वाला अंक और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 में से क्या कीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए। तो 7 में से स्टूडेंट से 2 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि मानक पासे का एक तरीके से हम लोग और आंसर दे सकते हैं, क्या है, कोई भी अगर पूछ रहा है सतह वाला अंक तो उस सतह वाले अंक को 7 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मानक पासे उस जो भी सतह का अंक है उसके विपरीत वाला अंक क्या होगा स्टूडेंट्स, मालूम हो जाएगा। ठीक, बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर मानक पासे में क्या करना है, किसी भी सतह के अंक का क्या करना, विपरीत लेना है तो 7 में से उस सतह वाले अंक को घटा देंगे तो उसका विपरीत वाला मालूम हो जाएगा। 7 में से यहाँ पे 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। 7 में से 6 घटा देंगे तो स्टूडेंट 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या किए, पासे के बारे में जान लिए, पासा के जो प्रकार होता है उन प्रकारों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जान लिए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो सिंगल पासा दिया था, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 पासे दे दिए या 3 पासे दे दिए या 4 पासे दे दिए, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर कैसे दे पाएंगे उसका हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अध्ययन करेंगे और उसके बारे में सारी बातें डिटेल से जानेंगे।
देखिए पहले क्या कीजिए, सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्ट उसका समझ जाइए, अपने आप बिल्कुल वो ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही।